फिर से स्वागत है आपका द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। और अभी इस वक्त मैं पलामू ज़िले के सर्किट ऑफिस में हूँ, ऑफिस के बाहर हूँ, जहाँ पर कई लोगों से हमने बात किया और यहाँ कई लोग गेट के पास उपस्थित हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री आपके सरकार आपके द्वार के तहत आज यहाँ पलामू ज़िले में उपस्थित हैं और भी सदस्य हैं, उनसे बात कराएंगे। क्या किस मुद्दे को लेकर आप लोग मुलाकात करने जा रहे हैं पलामू मुख्यमंत्री जी से? जैसे कि हमारा मुद्दा तो दो है यहाँ ने का है। जो बीती रात जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ नीलांबर पीताम्बर जी का मूर्ति तोड़ी थी, उसी के खिलाफ में हम लोग आए हुए हैं कि सरकार तक को भी मैसेज को कान तक पहुँचाया जाए। यहाँ का प्रशासन हमारे सुन नहीं रही है, पॉलिटिकल दबाव में यहाँ पर जाति राजनीति करना चाह रही है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से उनको पॉलिटिकल दबाव मिल रहा है, वैसे हम भी बात करके दबाव देना चाहते हैं कि जैसे उनको अगर भगवानों में श्रद्धा होती है, उसी प्रकार हमारे महापुरुष जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य और हमारे क्षेत्र के लिए काम किए हैं, उनके प्रतिमा लगाने तक भी उनको दिक्कत है। इसलिए हम इस पर मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि सर, हमारे आदिवासी दलित के जो नेता हैं, जो हमारे राजा हुआ करते थे और राजा अभी भी मानते हैं, उनके प्रतिमा को अगर तोड़ते हैं, इसके लिए पूरा निंदा करते हैं और इनसे मांग करते हैं कि मूर्ति को जिस तरह से तोड़े हैं उस तरह से वापस लगाएं और जगह दें समानालय में। कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि महाराजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा का अनावरण कचहरी परिसर में कराई गई थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पॉलिटिकल दबाव में आकर के उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया है और उसी के लिए आज ये मुख्यमंत्री से मिलने आए हुए हैं। क्या लगता है आप लोगों की मांगें सुनी जाएगी? अब हम लोग तो उम्मीद लेकर यही आए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी से हैं और हमारे यहाँ का जो महापुरुष हैं, जो पलामू का जो धरती है नीलांबर पीताम्बर के नाम से ये मतलब कि नाम रखा गया है और मेदिनी राय के नाम से, और साथ में हम लोग नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा यहाँ लगाए थे। और ये बहुत ही मतलब कि घिनौनी बात है कि प्रशासन जो है ना वो बहुजन समाज को, SC ST को मतलब देखना ही नहीं चाहता, उनके महापुरुषों को देखना ही नहीं चाहता है। कचहरी परिसर में जो एक बहुत अच्छा जगह था, वहाँ पे हम लोग ने ये प्रतिमा लगाया था यहाँ का राजा मेदिनी राय का और नीलांबर पीताम्बर का। उन्होंने ये कहकर कि हम कहीं और दूसरी जगह दे रहे हैं और पॉलिटिकल दबाव है, ये कह के प्रतिमा को हटा दिया। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री जब आदिवासी हो और उनके महापुरुष के साथ अगर ऐसा अन्याय होता हो, ये बहुत ही निंदनीय बात है। अपने समाज पे समझिए कि मुख्यमंत्री भी जो है उनको भी ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिनके बदौलत, जिनके लड़ाई से आज वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्हीं के समाज का जो प्रतिमा है महापुरुषों का, उनको तोड़ दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और विगत वर्षों में मुख्यमंत्री हमारे यहाँ छात्रावास एक ठो अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास बाईपास डेढ़मा वहाँ आए थे और उन्होंने ये मतलब घोषणा किया था कि हम साल भर के अंदर आपको मॉडल छात्रावास बना कर देंगे। और अभी साल भर से ज़्यादा होने जा रहा है और उस छात्रावास में जो हम लोग का दीवार जो है, बाहर से जो बाउंड्री लगा हुआ है वो भी टूट चुका है। उसके बावजूद भी कोई एक यहाँ का पदाधिकारी कोई सूद लेने नहीं आते हैं। हम लोग हर बार DC के पास उसके लिए एप्लीकेशन आपने दिया था, वो खुद मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था, कमिटमेंट किया था या कोई और? खुद वो मंच से, अपना मंच स्पेशल वहाँ गए थे छात्रावास को देखने और उसमें इन्होंने मंच के द्वारा ऐलान किया था कि हम इस छात्रावास को मॉडल छात्रावास बनाएंगे। और अभी देखिए कि मेरा बाउंड्री टूटा हुआ है। हम लोग बार बार DC DDC जहाँ भी जाना हो, जो भी जिला के अंदर जितना भी पदाधिकारी है जो उस कार्य से रिलेटेड हैं, सबके पास हम लोगों ने पत्र दे चुका है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो हम चाहें कि आज मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए हुए हैं तो हम उनसे मिलें और उनको ये सूचित करें कि आपने पिछले बार जो घोषणा किया था, जो हमको बताया था कि आपके लिए छात्रावास बना कर दे रहे हैं, अभी तक आपने क्यों नहीं बनाया? जबकि आप खुद आदिवासी से आते हैं, आपको अपने जात का, अपने समाज का दर्द एहसास है आपने भी उसी जगह से आया है जहां हम लोग आज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा उनको और इसी विषय पे हम लोग मिलना चाहते हैं। कल भी रात में आए थे तो शायद विश्राम में चले गए तो हम लोग को मुलाकात नहीं हो चुकी, तो अभी चाहते हैं कि मिल जाए, हम लोग मिल लें और मिलकर अपनी सारी बातों को रखें। और ये जो यहाँ का जो DO है, उनके द्वारा जो ये घिनौना काम किया गया, जो कि संवैधानिक तरीके से पूरी तरह से गलत है, उन पर कार्रवाई करें। और हम ये देखना चाहते हैं कि एक जो आदिवासी का जो मुख्यमंत्री है वो कितना कार्रवाई कर सकते हैं और मनवादी विचारधारा के जितने लोग हैं उन पर क्या एक्शन ले सकते हैं, इस चीज़ को देखना चाहते हैं। यही मैसेज लेकर के उनके पास हम लोग आए हैं। चलिए, इन्होंने बताया कि पिछली वर्ष जब आए थे मुख्यमंत्री तो कहा था कि जो अंबेडकर छात्रावास है उसको कहीं ना कहीं मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित करेंगे, लेकिन 1 साल हो जाने के बावजूद भी उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए ये दोबारा मिलने आए हैं और कहीं ना कहीं जो मेदिनी नगर शहर में कचहरी परिसर में जो मूर्ति स्थापना की गई थी
उसको कहीं ना कहीं एसडीओ, सदर एसडीओ के द्वारा हटा दिया गया है। और उसके मांग को लेकर लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार खबरों में, अखबारों में ये चर्चा है कि यदि समय रहते उस प्रतिमा को फिर से नहीं स्थापित किया गया तो बड़ी आंदोलन के रूप में लोग खड़े होंगे। और आपका शुभ नेम? मेरा नाम जो है, पलामू जिला का जो है अजीत कुमार चौधरी मेरा नाम है। और विगत हम लोग राजभवन के नज़दीक जो है 148 दिन धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग काफ़ी दिनों से राजभवन रांची में 148 दिन, जो कि कदम राजभवन से मुख्यमंत्री के आवास कुछ कदम की दूरी पे है, आप देख सकते हैं, हर कोई जान रहा है। लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को मिले नहीं। सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना है, एक पंचायत सचिवालय संस्थक जो है कार्य कर रहे हैं, चाहे पीएम आवास की बात हो, जनगणना की बात हो, सर्वे की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, पीएम आवास, नहीं, कई सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना है, तो हर योजना में जो है पंचायत सचिवालय संस्थक से काम लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार में, क्योंकि इन्होंने पहले बड़ी बड़ी वादा किए थे कि सरकार बदलो और अधिकार पाओ। तो काफ़ी नवयुवक युवा लोग ने, बहुत सारे लोग जो कि बोलते थे कि हम झारखंड का बेटा है और झारखंड में जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो झारखंड के लिए बहुत कार्यक्रम करेंगे, बहुत बड़े युवाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी आपने जो आप इससे पूर्व जो ले रहे थे, हम सुन भी रहे थे कि प्रतिमा को हटाया जा रहा है। तो आप इस तरह का देखिए, जो संविधान बना चुके हैं, जिस संविधान के पटल पर हम चल रहे हैं और वो संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वैसे वैसे लोग प्रतिमा को भी आप हटा दे रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोग 148 दिन से जो समक्ष जो है हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, एक 5 सूत्री मांग को लेकर के, जिसमें पहला ही हम लोग मांग रखे हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करें। मांग की बात तो छोड़िए, 148 दिन हो गया और आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी है कोई सूद लेने नहीं आए, और सत्ता पक्ष के लोग जो है सूद लेने के लिए नहीं आए, जो कि हमारे कांग्रेस के नेता अंबा प्रसाद हो गए, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी समर्थन किए। दीपिका पांडे जो है सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेशन लोग हैं, वहाँ के जो सचिव लोग हैं, जो काम करने नहीं देते हैं। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं फेलियर सरकार है, और इस झारखंड में यहाँ का नेता मंत्री विधायक नहीं चल रहा है, यहाँ के जो सचिव स्तर के लोग हैं उनके चलते सरकार चल रहा है। तो वैसे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को रहते हुए अगर बाहर के पदाधिकारी, अगर यहाँ पे सचिव स्तर के लोग हैं, उनकी बात अगर मान रहे हैं, तो वैसे इसी सरकार को हम लोग चाहेंगे, ऐसे सरकार को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि जिस सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनका बात जो है सरकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। तो अब क्या मांग करें, चूँकि आप लोग बोल रहे 148 दिन से आप धरने पे हैं, कोई सुना नहीं गया। अब आज क्या लगता है मुलाकात हो पाएगी सरकार आपके? देखिए, आज सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, हमें धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार आपके द्वार काम करे। पब्लिक के बहुत सारा काम होती है, बहुत धन्यवाद देते हैं कि पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। लेकिन वैसे वैसे पब्लिक जो युवा, जो देश का भविष्य है और जो अपने हक अधिकार के लिए राजभवन के सामने बैठे हुए हैं, आज 148 दिन हो गया। झारखंड जब से अलग हुआ, एक इतिहास में दर्ज हो गया पंचायत सचिवालय समस्या का कि इतना लंबा आंदोलन किसी का नहीं चला हुआ है। लेकिन हम लोग भी एक प्रण करके बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांगे, 5 सूत्री जो मांगे हैं, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग राजभवन के अंदर के जो धरना देते रहेंगे। चाहे 100 दिन भी क्यों नहीं बैठना, हमको 1000 दिन भी क्यों नहीं बैठना पड़ेगा। आज तो 148 दिन पूरा हो गया है, लेकिन हम लोग 1000 दिन भी बैठेंगे, लेकिन हम लोग आंदोलन छोड़ने वाले नहीं है। सरकार को मजबूर कर देंगे। और जिस प्रकार आने वाले रघुवर दास को हम लोग जवाब दिए थे कि अगर पंचायत सचिवालय समस्या का आपने कुछ कार्यक्रम नहीं करते हैं, समाधान नहीं करते हैं, मानदेय नहीं देते हैं, तो उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये भी सरकार अगर कान में तेल लगा के सोई है, तो हम लोग जगाने का भी काम करेंगे और ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से भी देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्योंकि ये युवा है, 18,000 संख्या में हम लोग हैं, समस्या साथी हैं, और सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि पंचायत सचिवालय समस्या का ऐसा संघ होता है जो कि चूल्हा तक का लगाव है। क्योंकि पंचायत में जो भी काम होता है, जाति, स्थानीय आय, मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वे, जो भी काम है, तो जनता जो है डायरेक्ट किसी पंचायत सचिव नहीं, कोई वीडियो को नहीं खोजता है, वो डायरेक्टली जो है पंचायत समस्या को खोजता है कि उनको पकड़ेंगे तो काम होगा। तो सारा काम हम कर रहे हैं, सारा नियमावली के साथ हमारा जो नौकरी दिया गया है। तो आज सरकार बोलती है कि आप लोग प्रोत्साहन राशि, तो प्रोत्साहन राशि पर नहीं चलने वाला है। जब भी मिले, जब भी सरकार आपके द्वारा मिले, तो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आप लोग का फाइल बढ़ रहा है, फाइल, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। जब तक हम लोग को मानदेय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इस तरह का हम लोग हर जगह करते रहेंगे। कितने दिनों से मानदेय आप लोग का रुका हुआ? देखिए, मानदेय हम लोग को सर प्रोत्साहन राशि है, क्योंकि मानदेय जो है हम लोग को अभी तक सरकार लाई थी
कि सरकार बदलो, अधिकार पाओ, और जैसे ही हमारी सरकार बन जाएगी पंचायत सचिवालय सबको मानदेय करेंगे, लेकिन वो भूल गए। चलिए, कहीं ना कहीं अभी हम राजभवन के समक्ष उपस्थित सर्किट हाउस के पास उपस्थित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम है और कहीं ना कहीं सरकार आपके द्वार जब आई है तो ये लोग भी ये आस, ये उम्मीद लेकर आए हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने। सरकार यदि हमारे द्वार पर उपस्थित है तो इनके जो अधिकार हैं उनको दिलाई जाए, इनका जो मान सम्मान है वो बरकरार रखा जाए। अब देखना ये है कि सरकार से ये सारे लोग, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो मिल पाते हैं या नहीं। एक और साथी से हम बात कराने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं, ऊर्जा विभाग से हैं, और इनकी क्या समस्या है और किस समस्या को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मधुकर शुक्ला हुआ। क्या मुद्दे को लेकर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या आपकी समस्या है? मैं आज 2014 से झारखंड ऊर्जा विभाग में कार्यरत हूँ ट्रांसमिशन में, और पहले हम 14 में एजेंसी के थ्रू बहाल, मतलब बोर्ड के थ्रू बहाल हुए थे। 2015 तक हम लोग बोर्ड में रहे। तो वो सरकार 17 में उसको बदल के एजेंसी के थ्रू ले आई। जब से एजेंसी के थ्रू बहाल हुए हैं तब से न टाइम से वेतन मिलता है, न कोई सुध लेने वाला है, न सुरक्षा किट की व्यवस्था। हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले लोग हैं, लाइन पे चढ़ते हैं, पोल पर लोग चढ़ते हैं। बहुत लोग का, हमारे साथी का मृत्यु भी हो गया है दुर्घटना में, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। हम लोग आए हैं, सभी लोग की सीएम साहब से मुलाकात हो, उन्हीं के पास अभी ऊर्जा विभाग है। हम लोग आज 10 वर्षों से, कोई 8 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से कार्यरत हैं। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे अब लास्ट में? तो अभी क्या सरकार का कोई लेटर निकला है? सरकार अभी एक लेटर निकाली थी कुछ दिन महीनों पहले। सभी का डाटा मांगा गया है, किस पद पे कार्यरत है, वहाँ है कि नहीं। अब आज के डेट में हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो एक भी हम लोग के विभाग में परमानेंट बहुत कम ही संख्या बची हुई है। सारा व्यवस्था आज मेंटेज देख रहे हैं, पूरे झारखंड का बिजली व्यवस्था पूरा मेंटेज देख रहे हैं। हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी में कार्यरत हैं, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। सरकार डाटा तो मांगी है, लेकिन कब तक इस पर पहल करेगी ये पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग को सीएम साहब से मुलाकात करें, यदि हमारे सरकार आपके द्वार आई है तो हम लोग से मिले, अपने विभाग है खुद उनका, हम लोग का सुध ले। सब सीएम साहब से अनुरोध है कि हम लोग का कुछ कल्याण करें। हम लोग बहुत युवा उनको बहुत विश्वास के साथ सरकार में लाए थे। उनसे हम लोग मुलाकात, एक बार हम लोग राजभवन में 107 दिनों का हड़ताल भी किए थे। वहाँ बहुत सारे इनके पार्टी के विधायक भी आए हुए थे, बोले हुए थे कि आप लोग को हम लोग सरकार बनाइए, हम कुछ करेंगे। हम लोग बहुत आस के साथ सीएम महोदय को सरकार बनाए। आज हम लोग का बहुत उम्मीद है सीएम सर से कि हम लोग कुछ करें। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए, निजीकरण जब होता है, कोई किसी भी प्राइवेट सरकारी कंपनी को निजीकरण के द्वारा प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास करके दिया जाता है कि प्राइवेट कंपनी अच्छे से काम कराएगी। लेकिन निजीकरण का भी सच्चाई इन्होंने बता दिया कि जब से निजीकरण हुआ है तब से इनको लगातार, चाहे पेमेंट्स में दिक्कत हो रही हो, चाहे वो फिर इनसे सुरक्षा किट में प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं ना कहीं इनको बंधुआ मजदूर की तरह समझा जा रहा है। अब देखना यह है कि इनसे और जितने से हमने बात की वो मुख्यमंत्री तक आज पहुंच पाते हैं या नहीं। एक और सज्जन हमारे बीच उपस्थित है और कहीं ना कहीं ये हर बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते आए हैं और आज भी यहाँ उपस्थित हैं। सरकार आपके द्वार के अवसर पर सरकार से मिलने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या आपका समस्या क्या है? हम बिगन उराम है, चियाकी मेदिनीनगर पलामू से हैं। और ये मेरा चाचा जी सिपाही में थे, जीआरपी हवलदार, और रेल जिला जमशेदपुर के अंतर्गत में थे। और उसमें सेवा काल में ही उनका बीमारी से मृत्यु हो गया। तो हम लोग सेवा पुस्तक का देखा गया, तो हम लोग को वहाँ उत्तराधिकारी में 3 व्यक्तियों का नाम लिखना था। वो 2 लिखे हैं, हरि उरांव और बिगन उरांव। एक आदमी को नहीं लिखे। और उनका देखिए साइन है, उनका ठेपा है, और एसपी साहब का साइन है, फिर हम लोग का थानेदार का मंतव्य है, साइन है और मोहर है, और ये अटैच है। तो हम चाहते हैं कि जो लाभ मिलना है सभी प्रकार का, जैसे कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, पेंशन, रिटायरमेंट कुछ नहीं मिला। और बार हम ऑफिस में आवेदन दिए और सरकार पास भी आवेदन दिए, तो वहाँ से चिट्ठी आता है कि आप सक्षम न्यायालय उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बना कर जमा करें, जिससे कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। तो हम यहाँ सक्षम न्यायालय पास जाते हैं, मैंने जज साहब पास, तो जज साहब बोले कि आप सीओ से बंसौली बना लीजिए। तो सीओ यहाँ जाते हैं तो कर्मचारी लिख देती है रिपोर्ट में कि पारिवारिक सूची में नहीं आते हैं, इसलिए मेरा वो पारिवारिक सूची नहीं बनने के कारण यहाँ जज साहब पास हम कागज नहीं दे पा रहे हैं, और हम उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मेरा कार्य रुका हुआ है।
तो मैं चाहता हूँ कि सीएम सर से कि इसमें सरलीकरण करके अगर संभव है तो सभी प्रकार के लाभ दिया जाए। यही यहाँ तो निवेदन है। प्रणाम। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं अपनी समस्या को लेकर, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है जिले के अधिकारी भी अगर इस समस्या को सुने तो शायद इनको मुख्यमंत्री तक जाने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है अपने चैनल के माध्यम से कि जिले के अधिकारी ऐसे ऐसे छोटे मामले को निपटारा करें ताकि सरकार तक इनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। माटी कला बोर्ड के अविनाश देव भी काफ़ी अच्छा एक्टिव सदस्य रहे हैं और कई बार उन्होंने सरकार को भी अपने जो कुम्हार भाई हैं जो माटी के कृतियों को दिखाते हैं और उनसे शिल्पकार एक तरीके से आप कहा जाए, और कई बार उन्होंने वार्तालाप भी किया है। और इनका जो गठन है कहीं ना कहीं 2016 में माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था और करीब करीब हमको लगता है 2018 में ये गठन जो है निरस्त हो गया है, और कई बार सरकारों की तरफ से पुनः गठन करने के लिए मांग भी की जा रही है। हमारे बीच वही सदस्य हैं जो कुम्हार समाज से आते हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपकी समस्या क्या है और आज सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि हमारा माटी कला बोर्ड का गठन जब हुआ तो रघुवर सरकार की जब ये सरकार थी, रघुवर सरकार उस समय हमारा गठन हुआ था माटी कला बोर्ड का, और उस समय सारे सदस्यगण को और वो अध्यक्ष भी चुने गए थे, क्योंकि सारा चीज़ सब हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा हमारे विकास हो रहा था समाज का। लेकिन जब से हेमंत की सरकार आई और पुनः हमारा जो गठन होना था माटी कला बोर्ड जो समाप्त हो गई थी, वो अभी तक गठन नहीं हुआ। हम लोगों ने कई एक बार मांग रखा, बट अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया गया। आश्वासन तो बार बार मिला, लेकिन अभी तक उस तरह का सकारात्मक कार्य नहीं हुआ। और ये नहीं गठन होने के कारण हमारे समाज के जितने भी शिल्पकार हैं वो सभी में बेरोज़गार पड़े हुए हैं, और जिस तरह से अभी कोरोना काल से उभरे हुए हैं और हमारे सभी शिल्पकार प्रजापति समाज से जो आते हैं उनको एक भी कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और आप जैसा जान रहे हैं कि ये झारखंड में बहुत ही घोर कमी है रोज़गार का, तो जिस कारण ये हमारे सभी बंधु हैं बेरोजगारी के कगार पर हैं और दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए वो बाध्य हो रहे हैं। यदि हमारा ये माटी कला बोर्ड गठन कर दी जाती तो ये निश्चित रूपेण है कि यहाँ के हमारे बंधुओं को, भाइयों को, कुम्हार समाज के जितने शिल्पकार हैं उन लोगों को अच्छा रोज़गार मिल जाता, उनको कहीं पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अपने ही राज्य में वो उन्होंने अपना कार्य को ढूंढ लेता। और जो कि बहुत ही अच्छे शिल्पकार हैं और उनको ट्रेनिंग दी गई जगह जगह पर बुला करके और उन्होंने ट्रेंड हैं। लेकिन ये माटी कला बोर्ड का पुनः गठन नहीं होने के कारण ये सभी लोग बेरोजगार हैं और इनके शिल्पकार जो है उन लोग का कहीं ना कहीं कुछ रूप से उन्होंने अपना शिल्प को भूलने का कार्य कर रहे हैं। तो हम आग्रह करेंगे हेमंत सरकार से कि माटी कला बोर्ड का पुनः गठन कर दिया जाए ताकि हमारे समाज के जितने भी शिल्पकार हैं उन लोग का रोजगार मिल जाए और शिल्प कला जो है उन लोग अपना भूले नहीं। धन्यवाद। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुम्हार समाज जो है, प्रजापति समाज जो है वो शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। और आप देखे होंगे पुराने ज़मानों में घर से लेकर घर में उपयोग की जाने वाली कई वस्तुओं का ये निर्माण करते थे। और आज आधुनिक युग में अगर इनको टेक्निकल तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है तो इनको उससे लगातार जोड़ा जाए ताकि कई ऐसे बेरोजगार हैं जिनको रोज़गार मिल सके और जो बेरोजगारी की समस्या है वो कम से कम दूर हो सके। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। क्या लगता है मुलाकात हो जाएगी आज? देखिए, अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात करके हम अपनी व्यथा को अपनी सराची रखें। अपने समाज के जो भी हमारे लोग व्यथित हैं, जो अभी तक गठन नहीं हुआ, तो प्रयास तो है कि हम लोग उनसे मिलें और अपनी बात को रखें। चलिए, हमारे चैनल की ओर से भी आपको शुभकामनाएं कि आपकी मुलाकात हो और फिर से आपका माटी कला बोर्ड का गठन हो और आप फिर से रोजगार से जोड़ सके लोगों को। धन्यवाद। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद सर आपको।
मेरा नाम भुवनेश प्रजापति, झारखंड कुम्हार समन्वयक समिति के जिला कमेटी मेंबर हुए और अभी हम लोग यहाँ सर्किट हाउस डाल्टनगंज पलामू गेट पे खड़ा हुए हैं। माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारी मांगे हैं वर्तमान सरकार से कि हम सभी के झारखंड कुम्हार का माटी कला बोर्ड गठन 2016 में हुआ था और 2017 से एक्टिव हो गया और उनकी सरकार जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बनी तो 2020 में माटी कला बोर्ड निरस्त भी हो गया। तो मैं मांग करता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से कि हमारी माटी कला बोर्ड को पुनः गठन किया जाए और हमारी झारखंड में जितना कुम्हार लगभग 30 लाख बसे हैं जिनकी रोज़गार मिले। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और इसी आशा से हम लोग आज यहाँ पे गेट पे खड़े भी हों। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज आपकी मुलाकात भी होगी और आपकी जो माटी कला बोर्ड का गठन है वो भी शायद सफल हो। ये हमारे ओर से आपकी शुभकामनाएं। जी थैंक यू सर। मैं शंकर प्रजापति, माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में हार्दिक पलामू की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपनी कमेटी पलामू कुम्हार समन्वय समिति के द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं, ये विनम्र निवेदन के साथ मैं मांग करता हूं कि माटी कला बोर्ड का जो गठन माननीय रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो हुआ था वह कार्यकाल पूरा होते ही समाप्त हो गया। मैं मांग करता हूं कि माटी कला बोर्ड का पुनः गठन किया जाए ताकि हम सभी कुम्हारों का कल्याण हो। साथ ही हम लोग भी हम लोग के जो पैतृक पुराने जो लोग हैं, बाप दादा हैं, झारखंड के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। मैं भी मांग करता हूं अपने समाज के द्वारा कि हम लोग कुम्हार समाज के भी राजनीतिक भागीदारी दिया जाए। धन्यवाद। जोहार, फिर से स्वागत है आपका द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। फिर हम आपको एक ऐसी महिला से बात कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सरकार आपके द्वार, आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार आई हुई है। उसके तहत कहीं ना कहीं जिनको भी समस्या है वो सरकार से मिलने के लिए, सरकार से वार्तालाप करने के लिए, बात करने के लिए, सरकार के पास कुछ रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है तभी ये यहाँ आए हैं। अब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है और क्या आप सरकार से बात करना चाह रहे थे। मामला क्या है, कहाँ से है, पहले ये बताइए। गरम नावा सा है, पोस्ट प्रखंड मनातू है, जिला पलामू है और मसा है कि चुनाव हुआ गरम नावा हरजन टोला में 22 नवंबर के अति हुआ था, पर 3 आवेदन थे। उसमें हम थे फर्स्ट, दूसरा थे सेकेंड और फिर एगो मैट्रिक थे, उसको नहीं लिया गया और सेकेंड वाला के लिया गया है, फर्स्ट डिवीजन के छोड़ दिया गया और सेकेंड डिवीजन वाला के लिया गया है पैसा के बल पे। तो क्या लगता है कौन पैसा दिया और किसके चाल से ये सब हुआ है? किसका चाल से हुआ है कि जिला परिषद से हुआ है। जिला परिषद हाँ। के हैं वहाँ के जिला परिषद? प्रदीप भुइया है। तो मतलब आप फर्स्ट डिवीजन है इंटर में? हाँ, इंटर में फर्स्ट डिवीजन है। और सेकंड डिवीजन वाला का हो गया, आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई यहाँ उपस्थित हुआ है तो अपने न्याय के लिए ही हुआ है। इनके साथ कुछ ना कुछ जायजती हुआ है तब जाके यहाँ उपस्थित हुए हैं और सरकार के साथ साथ यहाँ के जो ज़िले के अधिकारी हैं उनको इस पर सुध लेना होगा कि आखिर योग्यता के आधार पर कोई भी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। आंगनवाड़ी की वैकेंसी थे, आंगनबाड़ी का सहायिका है, सेवका है कमला देवी, उस तरफ से भी गड़बड़ी हुआ है। वो भी कुछ बोल दिए थे कि इसी तरह के जो पोशाक नहीं है, लेकिन हम वही इसी तरह का है, मेरा ऑनलाइन है और पोशाक क्षेत्र में है और पैकेट भी ले देते हैं वही सेंटर से, इसलिए वो बेवानी कर दिए हैं। तो इसके पहले जिले के अधिकारी को कुछ एप्लीकेशन आवेदन दिए हैं कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलना है? नहीं दिया गया है। दिए हैं? हाँ। तो उस पर कोई कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कब दिए हैं? कब दिए हैं? 23 तारीख को दिए हैं। 22 ना 22 तारीख को तो चुनाव हुआ, 23 तारीख को आके दिए हैं। मतलब 23 तारीख को आपने जिला अधिकारी को दिया है? हाँ। और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं। जिले के अधिकारी से मैं खासकर निवेदन करूंगा कि जो इनका समस्या है, जो चुनाव का प्रक्रिया है, वो आप कम से कम अपने अधिकारी से, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के जो जिले के अधिकारी हैं उनसे बात करके आप इनकी समस्या का समाधान करें, ताकि आप सरकार के सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सरकार के साथ साथ जिले के अधिकारी का भी ये दायित्व है कि जो वैकेंसी हो रही है वो कहीं घूस या फिर
भ्रष्टाचार उसमें तो संलिप्त नहीं है। ये जानकारी आप तक पहुंच रही हो तो कृपया करके आप मनातू के जो चुनका ग्राम है वहाँ के जो आंगनवाड़ी सहायिका का जो वैकेंसी है, सेविका का जो वैकेंसी है, वो एटलीस्ट आप जाके जांच पड़ताल करें ताकि इनको न्याय मिल सके। ठीक है, अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सेविका के बहाल के लिए मांग कर रहे हैं। जो मतलब योग्यता के आधार पर सेविका का बहाली चाह रहे हैं। हाँ, योग्य के आधार पे मतलब सेविका का बहाली चाह रहे हैं फिर से। चलिए, ठीक है, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि जिले के प्रशासन अधिकारी आपकी बातों को सुन के कम से कम इस पर अमल करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से भी आगाह करा रहा हूँ कि कम से कम आप इस मामले को जांच पड़ताल करके और इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई है उसे सही तरीके से बहाली वहाँ पर कराई जाए। कहीं ना कहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर चिंतित हैं और कुछ ना कुछ समस्या लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ साथी हमारे बीच है जो शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं कोई कंपनी है, कोई एनजीओ है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं और काम अगर कोई इंसान करता है तो ये सोचता है कि वो उसको कंटिन्यू काम मिले। अब इनके साथ क्या समस्या है और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमर कुमार पासवान हुआ। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? जिला स्कूल में सफाई कर्मी के पद पर काम कर रहे हैं हम लोग। जिला स्कूल में, केजी स्कूल और कस्तूरबा स्कूल में पलामू में हम लोग 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग को कंपनी का टेंडर ख़त्म हो रहा है, लास्ट 30 तारीख तक डेट था। इसके बाद हम लोग को बोला जा रहा है कि बाकी आप समझिए आगे, और इसके बाद आगे क्या होने वाला है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग दुखी से बहुत चिंतित हैं। तो सरकार इसमें क्या रोल आप लोगों को अदा कर? सरकार से हम लोग यही नम्र निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हम लोग को रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाए और हम लोग को कुछ अस्थायी किया जाए, जो हम लोग का बच्चे परिवार सुखी में रहे। और मतलब बहुत दुखी में है कि हट रहे हैं काम से। इसके लिए कम से कम आप जिला कार्यालय को कोई अवगत कराए हैं कि इस तरीके का समस्या है? जी, डीसी महोदय को हम लोग लेटर दिए हैं और कल जो है शिक्षा यहाँ जिला में दिए हैं, राजेंद्र सिन्हा को दिए हैं, जिला अध्यक्ष को। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग को रोजगार के अस्थायी कुछ करें। और हम लोग बहुत मतलब चिंतित, बहुत दुखी में हैं। चलिए, जिला को भी कहीं ना कहीं अवगत कराए हैं। और देखिए, सरकार आपके द्वार यदि आई है तो सरकार के जो अधिकारी है, जो जिले के अधिकारी हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है। जो समस्या है यहाँ की जनता का, जो रोज़गार से जुड़े हैं उनका, जो रोज़गार से नहीं जुड़े हैं, जो समस्या है वो निदान किया जा सके, ताकि जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वार, वो पूरा हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रिवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।